हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बिहार बोर्ड क्वेश्चन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग दरक्षा उर्दू कक्षा 10 यानी कि दर्जा 10 के लेखक का नाम हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे याद करने वाले हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूंगा, जो यहाँ पे जो है इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके याद करेंगे। तो हमको याद करने से मतलब होना चाहिए हिंदी और उर्दू नहीं। तो उर्दू में जो है ट्रिक बनाने में कुछ मुश्किल है थोड़ा सा, जिस कारण से मैं इसका जो है ट्रिक किस में बनाया हूँ, हिंदी में बनाया हूँ। और हम लोग जो है फिर इसमें टेस्ट लगाएंगे जो है वो उर्दू में ही। तो आपको बिल्कुल टेस्ट का आंसर तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग उसी तरह से बिल्कुल हिंदी में याद कर लेंगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उर्दू हिंदी का जो है यानी कि किसले हिंदी का जो है उसके राइटर्स के नाम का भी मैं ट्रिक बना चुका हूं। उसको आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा तो उसमें भी जाकर के आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ गोधुली हिंदी का काव्य और गद्य खंड का भी मैं ट्रिक बना चुका हूँ, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि नंबर 1 में है क्या है हमद खुदाई अज़्ज़ वजल। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ हमद। तो हमद के जो है राइटर यानी कि लेखक मुसन्निफ़ कौन है? तो हमद के मुसन्निफ़ हैं शबनम कमाली। तो हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे? तो जो भी हमद होता है वो क्या होता है? कमाल का होता है ना, क्योंकि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो हमद क्या होता है? कमाल का होता है, यानी कि कमाल से कमाली, यानी कि कौन इसके राइटर मुसन्निफ़ हो जाएंगे? शबनम कमाली। अगला दूसरा नंबर देखेंगे भाभी जान। तो भाभी जान, जैसे कि हम लोग जानते हैं भाभी जान के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था ना, तो जेल से याद रखेंगे हेल। क्या याद रखेंगे? हेल। यानी कि हेल किस में आ रहा है? तो सुहेल अजीम आबादी में। जेल से ध्यान में रखेंगे हेल, क्योंकि उनके शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था, तो जेल से ध्यान में रखेंगे हेल। तो भाभी जान का कौन हो जाएगा? सुहेल अजीम आबादी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है फेरार। क्या है? फेरार। तो फेरार से ध्यान में रखेंगे सिर्फ फेरा। क्या फेरा? तो फेरा मुंह फेरा। क्या फेरा? मुंह फेरा। ध्यान में रखना मुंह फेरा। तो मुंह से हो जाएगा मोह, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हो जाएगा इसका राइटर का नाम, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो फेरार का हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो फेरार यानी कि फेरा। क्या फेरा? मुँह फेरा, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला कटी हुई शाख। तो कटी हुई शाख, तो शाख किसका पार्ट होता है? यानी कि पेड़ का पार्ट होता है। शाख जो है वृक्ष का पार्ट होता है ना। उसी तरह से हमारे जो है इसका हमारे बॉडी का, यानी कि हमारे शरीर का पार्ट कौन होता है? कमर होता है। यानी कि कटी हुई शाख से क्या हो जाएगा? डॉक्टर कमर जहाँ। तो इस तरह से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब अभी टेस्ट लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। अगला है आशियाना। क्या है? आशियाना। आशियाना मतलब क्या होता है? रहने की जगह या फिर घर। तो आशियाना, तो आशियाना जो है घर यानी कि रहने की जगह होता है। तो आशियाना घर, घर से गाड़ याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं गाड़। गाड़ जो है गाड़े हिरा में, तो हमारे नबी कुछ वक्त के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए थे ना, तो आशियाना से हो जाएगा गाड़, यानी कि गाड़ से आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा निगाड़ अजीम आबादी, क्योंकि आपको तो सभी के राइटर्स का तो नाम याद ही रहेगा ना। तो आप कौन सा जो है सबक किस राइटर ने लिखा है, इसको आपको ये पकड़ना है। तो आशियाना का क्या हो जाएगा? निगाड़ अजीम। ठीक है, तो आपको आसानी से ये ध्यान में रह जाएगा। अगला है रिया। क्या है? रिया। तो रिया से आपको ध्यान में रखना है रज़ा। क्या ध्यान में रखना है? रज़ा। कौन? अहमद रज़ा। कौन रज़ा? अहमद रज़ा। तो रिया यानी कि रज़ा, और कौन? अहमद रज़ा, यानी कि रिया के लेखक कौन है? अहमद खां। कौन है? अहमद खां। अगला 7 नंबर जो है अदब की पहचान। क्या है? अदब की पहचान। तो यहाँ पे अदब आ रहा है ना, और यहाँ पे अब्द आ रहा है। अदब अब्द एक टाइप का लग रहा है ना, तो अदब की पहचान से हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। कौन हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। चलिए आगे देख लेते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर जो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। तो ड्रामा जो है, ड्रामा हमको काफ़ी लुत्फ़ देता है ना, काफ़ी ड्रामा देखने में काफ़ी मज़ा आता है, यानी कि लुत्फ़ देता है। तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर का हो जाएगा प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, यानी कि ड्रामा से हमको लुत्फ़ मिलता है, यानी कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के राइटर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो फ़हमीदा और मंझली झली से याद रखेंगे झोली। क्या रखेंगे? झोली। तो यहाँ डिप्टी पट्टी से रखेंगे पेटी। तो झोली पेटी एक टाइप का है ना, झोली में भी कोई सामान रख सकते हैं हम लोग, और पेटी में भी सामान रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सही आंसर तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से ये ट्रिक पहचान लिए होंगे।
अगला है अपनी बेटी सोहरा के नाम। अपनी बेटी सोहरा के नाम, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, अपनी बेटी सोहरा के नाम अब्दुल गफूर शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज। अगर आप इसका ट्रिक लगा पाए होंगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अपनी बेटी सोहरा के नाम, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। तो अपनी बेटी सोहरा के नाम के लिए क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर शहबाज। अब्दुल गफूर शहबाज इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा। आगे मौलवी सैयद मकबूल अहमद। मौलवी सैयद मकबूल अहमद। तो मकबूल, मकबूल में कबूल है, क्या है, कबूल। कबूल है, कबूल है कब बोलते हैं, जब हमारी शादी होती है। तो शादी होती है तो उसमें मेहंदी लगाया जाता है ना, तो मेहंदी से याद रखेंगे मेहदी अफादी। मेहदी अफादी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। मौलवी सैयद मकबूल अहमद का कौन हो जाएगा, मेहदी अफादी। कबूल यानी कि शादी कबूल, यानी कि मेहंदी उसमें होगा ना, मेहंदी लगाया जाता है, यानी कि मेहदी अफादी हो जाएगा। आगे मुनासिर कुदरत। तो हम लोग कुदरत को चकमा नहीं दे सकते हैं, कुदरत को चकमा नहीं दे सकते हैं, यानी कि चकमा से हो जाएगा चकबस्त। क्या हो जाएगा, चकबस्त। तो आपको थोड़ा सा सिर्फ हिंट चाहिए, आप तो आसानी से फिर याद रख सकते हैं ना। तो उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको सिर्फ क्या चाहिए, हिंट चाहिए। यानी कि मुनाजिर कुदरत का क्या हो जाएगा, चकबस्त। यानी कि कुदरत को हम चकमा नहीं दे सकते हैं ना, तो चकमा यानी कि चकबस्त, इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा। अगला है इंडिया गेट। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इंडिया। तो इंडिया क्या है, अभी आज़ाद है ना, इंडिया तो हमारा इंडिया आज़ाद है ना, तो इंडिया गेट का कौन हो जाएगा, जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद। अगला जो है हम नौजवान हैं। क्या है, हम नौजवान हैं। तो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक यानी कि जवान होते हैं, वो किस में बात करते हैं, तो हिंदी में। किस में बात करते हैं, हिंदी में। तो हिंदी किस में आ रहा है, शाहिदी में, हिंदी टाइप का आ रहा है ना, तो परवेश शाहिदी। सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए, आप आसानी से राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगले बिजली का खंभा। बिजली का खंभा, बिजली में क्या आ रहा है, जली। और निदा फाजली में भी क्या आ रहा है, जली। यानी कि बिजली का खंभा का कौन हो जाएगा, निदा फाजली। कौन हो जाएगा, निदा फाजली। आगे नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके भी राइटर का नाम क्या है, निदा फाजली है। अगला जो है खड़ा डिनर। क्या है, खड़ा डिनर। तो खड़ा कौन है, तो नज़्म बहुत आसान थी पहले का क्या हो जाएगा, निदा फाजली। तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। अगला है खड़ा डिनर। क्या है, खड़ा डिनर। तो खड़ा, खड़ा जो है वो जाफरी। खड़ा जो है जाफरी। खड़ा कौन है, जाफरी खड़ा है। जाफरी मतलब फेंस। फेंस मतलब जो घेरते हैं ना हम लोग, जिसको हम लोग जाफरी बोलते हैं, उसी को जो है, यानी कि खड़ा जो है कौन, जाफरी है। कौन है, जाफरी। तो यानी कि खड़ा डिनर से कौन हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी। अगला है ज़हरे इश्क। क्या है, ज़हरे इश्क। यानी कि अगर इश्क करना है तो जहर को भी शौक़ से पीना पड़ेगा, यानी कि जहर को भी शौक़ से खाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपको याद कराने के पर्पज़ से है, ये इसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। तो ज़हर इश्क यानी कि ज़हर इश्क का कौन हो जाएगा, शौक़ लखनवी। कौन हो जाएगा, शौक़ लखनवी। अगला है गुलजार नसीम। कौन है, गुलजार नसीम। तो इसको तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम, एक टाइप का लग रहा है ना, यहाँ पे भी नसीम, यहाँ पे नसीम, यानी कि गुलजार नसीम का क्या हो जाएगा, दयाशंकर नसीम हो जाएगा। चले आगे देख लेते हैं। अगला है जज्बा इश्क। क्या है, जज्बा इश्क। तो अगर हमको इश्क का जज्बा है तो हमको दानी बनना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी रुपए खर्च करना पड़ेगा। जज्बा इश्क यानी कि अगर हमको इश्क करना है, इश्क का अगर जज्बा है तो क्या बनना पड़ेगा, दानी, यानी कि ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी हो जाएगा। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, यहाँ पे इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा। आगे है दोहा। क्या है, दोहा। जो लिखे हैं ज़फ़र गोरखपुरी, यानी कि दो। दोहा से याद रखना दो, और जो गोरखपुरी से पूरी, यानी कि दो पूरी। कितना पूरी, दो पूरी। कितना पूरी, दो पूरी। यानी कि दोहा से क्या हो जाएगा, ज़फ़र गोरखपुरी। अगला है जमुना की लहरें उठती है। जमुना की लहरें उठती है। जमुना की लहरें उठती है। तो जमुना, जमुना नदी है, नदी है तो वहाँ पे क्या होगा, मछली होगा ना, तो सलाम मछली शहरी। सलाम मछली शहरी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अभी हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा, सैयद शाह करामत हुसैन। सैयद शाह करामत हुसैन कौन, असदुल्ला खां गालिब के द्वारा लिखा गया है। अगला जो है 24 नंबर, आरिफ की मौत पर। तो जब भी कोई किसी की मौत होती है, यानी कि कोई इंतकाल होता है, तो वो हमारे नज़रों से फिर गायब हो जाता है ना, हम कभी उसको नहीं देखते हैं। गायब, गायब मतलब गालिब, गायब मतलब क्या, गालिब। तो असदुल्ला खां गालिब, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग सिर्फ देखेंगे माखूज़। अब हम लोग का सिर्फ बचा हुआ है माखूज़, उसको मैं एक जगह कलेक्ट किया हूँ। अब इसको हम लोग किस तरह याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आलमी, आलमी से याद रखेंगे आलम। क्या याद रखेंगे, आलम। आलम मतलब होता है दुनिया। आलम मतलब क्या होता है, दुनिया। और दुनिया में ही क्या है, हमारा हिंदुस्तान है ना, इस दुनिया में ही कौन है, हमारा हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान के कौन थे, आर्यभट्ट थे ना, और ये बेदी भी हिंदुस्तान के। तो ये इस तरह से ये सभी क्या हो गए, माखूज़ हो गए। क्या हो गए, माखूज़ हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अभी हम लोग
जो है टेस्ट लगा करके देख लेते हैं। हम लोग बिल्कुल उर्दू में टेस्ट लगाएंगे ताकि पता चले जो आपको याद हो पा रहा है या फिर नहीं, हिंदी से उर्दू आप जो है कन्वर्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर क्या हो रहा है, अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है। अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है। तो भाभी जान से हम लोग क्या याद रखे थे, भाभी जान के शौहर को क्या जाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। जेल हेल एक टाइप का था ना। तो देख लेते हैं जेल हेल कहाँ पे आ रहा है, निगार अजीम में नहीं आ रहा है, सुहेल अजीम आबादी में, सुहेल में हेल आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है, कटी हुई शाख। क्या है, कटी हुई शाख के मुसन्निफ़। तो कटी हुई शाख से हम लोग ट्रिक क्या लगाए थे, शाख मतलब शाख किसका यह है, यानी कि पेड़ का जो है एक पार्ट है शाख। उसी तरह से हमारे बॉडी का एक पार्ट कौन है, कमर है, यानी कि अहमद खान नहीं होगा, असदुल्ला खान गालिब नहीं होगा, डॉक्टर कमर जहाँ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला हम नौजवान हैं के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो हम नौजवान हैं, क्या है, नौजवान है। तो हमारे जो जवान हैं, नौजवान में जवान आ रहा है ना, तो जवान जो है किस में बात करते हैं, हिंदी में। किस में, हिंदी में। तो हिंदी टाइप का किस में आ रहा है, परवेज़ शाहिदी, हिंदी एक टाइप का आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो करा है, बिजली का खंभा। किसका खंभा, बिजली का खंभा के मुसन्निफ़ कौन है। तो बिजली यानी कि जली किस में आ रहा है, जली निदा फाजली में आ रहा है, दयाशंकर नसीम में आ रहा है, ज़फ़र गोरखपुरी में आ रहा है, ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ी में आ रहा है। किस में आ रहा है, जली। तो निदा फाजली यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है वह है मुनाज़िर क़ुदरत। क्या है, मुनाज़िर क़ुदरत। मुनाज़िर क़ुदरत के मुसन्निफ़ कौन है, मुनाज़िर क़ुदरत के मुसन्निफ़ कौन है। तो हम लोग क्या याद रखे थे, मुनाज़िर क़ुदरत से हिंदी में आएंगे आप लोग, तुरंत दिमाग में हिंदी लेके आएंगे। मुनाज़िर क़ुदरत यानी कुदरत को हम चकमा नहीं दे सकते हैं, चकमा से यानी कि चकबस्त याद रखे थे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ से आप आसानी से उसको, आपको थोड़ा सा हिंट ही चाहिए, आप आसानी से उसको दिमाग में ला सकते हैं और आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ का, ट्रिकी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर किसले हिंदी का जो है आप राइटर्स का नाम ट्रिक के द्वारा याद नहीं किए हैं तो उसको भी आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।